आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि HAL को 12 Su-30 MKI का एक ऑर्डर मिला है और इन एयरक्राफ्ट को लेकर इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट साल 2027-28 में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने हैं, लेकिन हम लोग फोटोग्राफ्स देख चुके हैं कि इनिशियल यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। एग्जैक्टली इन्हीं एयरक्राफ्ट को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है और इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले इन 12 Su-30 MKI के साथ में ASPJ पॉड, जी DRDO का एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड इंटीग्रेट किया जाएगा और इस इंटीग्रेशन के बाद में भारतीय वायुसेना को मिलने वाले ये 12 एयरक्राफ्ट सबसे केपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होंगे जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जैमर के साथ में आने वाले हैं। देखिए, इस चीज की ग्रेविटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भारत का इस समय सबसे केपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है कौन सा। अगर रफाल में यूज किए जाने वाले स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात की जाए तो यह रफाल को भारतीय वायुसेना का सबसे केपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बना देते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर 3 रेजिम में किया जाता है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, यानी कि आर है रेडार की तरंगों को समझना। ये फंक्शन आमतौर पर रेडार वार्निंग रिसीवर्स से किया जाता है। फिर बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की, यानी कि जैमिंग की। जैमिंग के लिए डेडिकेटेड जैमर्स होते हैं। और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, जो बेसिकली आपके रेडार को जैमिंग से बचाने की कोशिश करते हैं। जैमिंग कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए तो रफाल के पास में अपने खुद के इनबिल्ट जैमर्स हैं और क्योंकि ये जैमर्स इनबिल्ट हैं, इस वजह से कोई भी हार्ड पॉइंट यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है। हालांकि रफाल फाइटर जेट का सारा आर्किटेक्चर गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और जब बात आती है गैलियम आर्सेनाइड की तो ये कंपैरेटिवली पुरानी टेक्नोलॉजी है। करंट जनरेशन के रेडार से लेकर जैमर तक गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और गैलियम नाइट्राइड के साथ में जो सिस्टम आता है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है। भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले ये नए 12 Su-30 MKI ASPJ पॉड के साथ में आएंगे। वैसे ये पॉड्स रफाल के स्पेक्ट्रा की तरह इंटीग्रेटेड जैमिंग कैपेबिलिटी नहीं देंगे, लेकिन Su-30 MKI के पास में एक गैन बेस्ड जैमर पॉड होगा जो करंट रफाल के जैमर्स की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस होंगे। आइए एक एक करके इन कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। मॉडर्न डे जैमर्स की अगर बात की जाए तो ये DRFM यानी कि डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी का प्रयोग करते हैं, जहां पे आ रही तरंगों के सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको डिजिटाइज किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उनको मॉडिफाई करके रिट्रांसमिट किया जाता है। अगर आपको गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड को समझना है तो उसके लिए 5 पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पावर डेंसिटी। गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में गैलियम नाइट्राइड लगभग 5 गुना ज्यादा पावर डेंसिटी के साथ में आता है, यानी कि आपका जैमर ज्यादा पावर के साथ में जैमिंग कर सकता है और इसका सीधा इम्पैक्ट होता है इसकी रेंज के ऊपर, यानी कि आप ज्यादा लंबी दूरी पर जैमिंग कर पाएंगे। गैलियम आर्सेनाइड लगभग 30 से 35% एफिशिएंट होते हैं, वहीं पर गैलियम नाइट्राइड 60% से ज्यादा एफिशिएंसी डिलीवर करता है। इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी रेडिएटिंग एनर्जी के ऊपर पड़ता है और 60% एफिशिएंसी के साथ में आप गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में दुगने एफिशिएंट है। अच्छा, दूसरा एडवांटेज थर्मल एफिशिएंसी का भी है। आपको कम कूलिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि ओवरऑल आपका सिस्टम छोटा, कॉम्पैक्ट और कम कूलिंग के साथ में आता है। आज की तारीख में जितने भी रेडार अवेलेबल हैं वो सब LPI के साथ में आते हैं, यानी कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट। इस तरीके के रेडार का फ्रीक्वेंसी बैंड काफी नैरो होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हॉप करती रहती है कंटिन्यूअसली। गैलियम नाइट्राइड आपको ज्यादा ब्रॉड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देता है और इसी वजह से ये कंपैरेटिवली बेहतर सॉल्यूशन हो जाता है। आखिरी पैरामीटर की अगर बात की जाए तो कॉम्पैक्टनेस की। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सेम पावर के लिए चार्जर्स देख रहे हैं जिसमें गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड का प्रयोग किया गया। एग्जैक्टली इसी तरीके का डिफरेंस आपके रेडार्स में भी आता है। ओवरऑल भारतीय वायुसेना को ये जो 12 Su-30 MKI मिलने वाले हैं वो ASPJ पॉड के साथ में और ज्यादा सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी लेकर आएंगे और थियोरेटिकली ये सिस्टम भारतीय वायुसेना का सबसे केपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बन जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।